तो नमस्कार दोस्तों, कल मार्केट में एक अजब सा रैली बैंक निफ्टी ने दिखाया। निफ्टी गिर रहा था लेकिन बैंक निफ्टी में अजब सी तेजी थी। अब ये बैंक निफ्टी की जो तेजी है, क्या निफ्टी को भी तेजी में लाएगी या अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है? क्या रीजन है प्रॉफिट बुकिंग का और क्या मार्केट अब बहुत ज़्यादा अप हो चुका है, अब यहाँ से गिरावट चालू होगी? ये सब बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। 23,516 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। किस तरह से देखिए, गैप अप ओपनिंग हुई थी, बहुत अच्छा मूवमेंट पे 23,629 तक चला गया था निफ्टी, लेकिन वहां से शार्प फॉल निफ्टी में देखने को मिला और अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। 23,450 तक निफ्टी आया, लेकिन फिर से मार्केट में रिकवरी हुई और मार्केट फिर 23,500 तक ट्रेड करने लगा, लेकिन फिर यहाँ से मूवमेंट देखने को मिला। 23,653 तक आया, लेकिन फिर लास्ट में गिरावट हुई और 23,516 पे निफ्टी सेटल हुआ। निफ्टी बैंक में शानदार रिकवरी देखने को मिली, 51,398 में बंद हुआ है। 1,000 पॉइंट की रैली निफ्टी बैंक ने दिखाया है। इससे मेजर सपोर्ट आया था एक्सिस बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक से मेजर सपोर्ट आया। यहाँ से 1 से 4% तक की रैली थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जो निफ्टी को गिराने वाले जो दिग्गज थे, टाइटन था, मारुति, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, बीपीसीएल दिग्गज थे, तो जो 2 से 4% तक निफ्टी को नीचे की ओर खींच रहे थे। तो ऐसे में आज निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या प्राइस सेटअप बैठेगा, क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या निफ्टी का डाटा पॉइंट सजेस्ट कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वीकली बेसिस पे 23,516 पे क्लोजिंग दिया है। अब निफ्टी का आज का ट्रेड होने वाला है, कल का ट्रेड होने वाला है, तो 2 दिन ट्रेडिंग में क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में, ये देखने वाली बात। मार्केट में मूवमेंट अजब सा देखने को मिलता है। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट को कोई नहीं पढ़ पाया है। अब ये देखना होगा कि ये वीकली बेसिस पे किस तरह से ये कैंडल बनाता है, ग्रीन में या रेड में। अब यहाँ पे डेली बेसिस पे निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट कैंडल बनाया है और ये जो कैंडल आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल जो बनाया है, ये कैंडल ये बताती है कि यहाँ जो ये कैंडल था, इस जो प्रीवियस डे का कैंडल था, उस कैंडल का जो कल का कैंडल बना है, प्रीवियस टू प्रीवियस डे का कैंडल को खा गया है, यानी उसको इनगल्फ कर लिया है, इसीलिए यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो काफी इंपॉर्टेंट मोड़ पे ये बना है। 23,516 पे बन, देखिए इसका लो है 23,500। नीचे अगर निफ्टी निकल जाता है किसी भी रीजन से, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल अगर बना देता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है और ये फॉल फिर 23,350 तक आ सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, इसका हाई देखिए था 23,640, 23,640 के ऊपर अगर निकल जाता है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है और इसका हाई को तोड़ देता है, तब हम एक मूवमेंट आगे की ओर भी देख सकते हैं, वो 23,600 तक भी निफ्टी जा सकता है। लेकिन कल का प्रेशर के बाद अगर आज भी प्रेशर देखने को मिलता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि निफ्टी में अब प्रॉफिट बुकिंग होना जारी हो जाएगा। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और चीजें क्लियर हो जाती है। 23,516 पे क्लोजिंग दिया है। अब इसके नीचे अगर यहाँ पे जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे, 23,516 के नीचे अगर अब नीचे अगर सस्टेन करता है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल बनाती है और उसका हाई को तोड़ देता है, तब नीचे की ओर सेलिंग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए काफी अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वो पहला लेवल होगा 23,400 का, और यहाँ से अगर नीचे अगर फिसलता है 23,400 के नीचे भी, तो मेजर सपोर्ट जो है इसका 23,330 तक है, 23,330 तक है। तो ये लेवल्स हमें याद रखने हैं। अगर यहाँ से 23,516 के नीचे फिसलता है तो 23,400, उसके नीचे 23,300 दिख रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ता है, एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे
तो एक अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर निकलना होगा निफ्टी को 23,516 के ऊपर, तो ये आगे का लेवल हमें रास्ता दिखा रहा है और ये 23,600 तक का भी लेवल हमें दिखा सकता है ऊपर की ओर। और इसके ऊपर भी अगर जाना होगा निफ्टी को तो ऊपर का कोई सीमा नहीं है। इसके ऊपर 23,650 से लेके 23,700 तक भी हम ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट किया था, आधे घंटे का 2 कैंडल आप देखिए ग्रीन बना है और इसके ऊपर अगर कोई ट्रेड लिया होगा तो एक अच्छा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिला होगा। फटाफट बैंक निफ्टी में बात करते हैं। बैंक निफ्टी कल का हीरो था और ये इसका रीजन था कि उसका सारे ब्रेकआउट को तोड़ा और 1000 पॉइंट की रैली दिखाई। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना है। निफ्टी में देखिए बेरिश इनगल्फिंग बना है, लेकिन यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। अब ये वीकली चार्ट है, क्या ये सस्टेन करेगा ये देखना होगा। 51,398 पे क्लोजिंग दिया है, मार्केट अप जा सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। ये देखिए किस तरह से जो इलेक्शन के डे में गिरावट हुई थी, ये गिरावट को मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया एक अच्छी लेवल में तेजी देखने को मिली और इसका लाइफ टाइम हाई था 51,118। प्रीवियस कल के वीडियो में हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है और उसी तरह से यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। कल के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दिया यहाँ पे देखिए हाईएस्ट रैली देखने को मिला है और यही चीज मार्केट को बता रहा है कि किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर 51,536 जो इसका हाई है कल का, इसके ऊपर अगर फिर से सस्टेन करता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव कैंडल बना हुआ है, यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसका हाई को तोड़ता है, तब हमें फिर एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है ऊपर की ओर। फिर 52,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखना होगा, तब ये लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो हमें एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो यहाँ 51,500 पे, और अगर इसके नीचे का नेगेटिव कैंडल बनता है तो कल का जो जहां से ब्रेकआउट मिला था ये लेवल तक और कल का जो इसका लो था यहाँ तक फिसल सकता है और वो 50,600 तक का लेवल है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम। ये देखिए किस तरह से मूवमेंट देखने को मिला, शानदार रिकवरी, और ये रिकवरी ब्रेकआउट का लेवल के बाद हुआ है 50,800 पे। अब यहाँ क्लोजिंग दिया है 51,398 पे, ये इंपॉर्टेंट लेवल माना जाएगा 51,398। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है, पॉजिटिव कैंडल एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और इसका हाई को तोड़ देता है, तब एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसका जो लाइफ टाइम हाई था कल का ये 51,957 तक था, तो 51,950 तक हम जा सकते हैं जो इसका कल हाई था, लाइफ टाइम हाई था। यानी अभी भी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल की बजाय नेगेटिव कैंडल बनता है तो हमें उस लेवल के लिए भी तैयार रहना चाहिए और इस लेवल पे हमें फिर नीचे की ओर 51,000 का दर्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और 51,000 को भी अगर तोड़ता है तो मेजर सपोर्ट एरिया ये देखिए रेड कैंडल जो बना है 50,695 तक भी जा सकता है। दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। 51,400 का ये जो लेवल है राउंड फिगर में, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो आपको 51,950 से लेके 52,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर भी जा सकते हैं हम। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब 51,000 और इसके नीचे 50,695 का भी हमें लेवल देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है, आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव किया है उस दिशा पे ट्रेड करेंगे तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे, कल 19 का
कैंडल आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट किया है ये क्लियरली दिख रहा है। आधे घंटे कैंडल को देखिए 2 कैंडल बना और इसका कैंडल को हाई को तोड़ा और एक अच्छा ब्रेकआउट मार्केट में देखने को मिला। 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी ने दिखाया। तो काफी सिंपल तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया। अब आते हैं फटाफट गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं और किस तरह से मूवमेंट यहाँ दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी 7 पॉइंट दिखा रहा है तेजी। इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है। अभी कुछ कभी कुछ दिखाती है। रात को ये 100 पॉइंट नीचे भी दिखा रही थी। अब यहाँ पे हम आते हैं कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट निफ्टी का जो है ऑप्शन चार्ट कर सकता है, ऑप्शन का ओआई कर सकता है। आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखेंगे 23,750 पे, 23,800 के लेवल पे और यहाँ पे 24,000 के लेवल पे देखिए 4,35,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी बुलिश मोमेंटम बना है। लेकिन अगर इसका प्रीमियम का बात करें, काफी लो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, 1 रुपया 40 पैसा। अब यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है अपसाइड के लिए हो सकता है डाउन साइड के लिए हो, ये चीजें मार्केट तय करेंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 4,35,000 ओआई बिल्डअप हुआ है, 1 रुपया 40 पैसा कॉन्ट्रैक्ट है, 24,000 का ये दिखा रहा है लेवल। इसके बाद अगर आप देखेंगे 23,800 पे 2,33,000 कॉन्ट्रैक्ट है। पुट ऑप्शन में देखेंगे पुट लोग कहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 23,400 पे 2,04,000 कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद 23,500 पे 2,12,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 24,000 एक रेसिस्टेंस और 23,500 एक सपोर्ट की तरह निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। बैंक निफ्टी का ओआई अगर देखें तो सबसे ज्यादा 51,500 पे 3,42,000 कॉन्ट्रैक्ट है। इसका प्रीमियम देखिए करीब करीब 0.5 हो गया है। और इसके बाद अगर सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है कहीं पे तो 52,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे 2,82,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है और इसका भी प्रीमियम देखिए करीब करीब खत्म हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे पुट ऑप्शन में कहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ है खड़ा, 51,400 पे 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो काफी यहाँ पे इसको अगर समझ में आ रहा होगा तो 50,500 पे 2,03,000 का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी 50,500 एक सपोर्ट और यहाँ पे 51,400 एक रेसिस्टेंस की तरह अपने आप को बैंक निफ्टी तैयार कर रहा है। 51,500 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब आते हैं किस तरह से पीसीआर अब बता रहा है, किस तरह से मार्केट में पीसीआर अपने आप को तैयार कर रहा है, पीसीआर क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीसीआर 0.96 पे आया है, ये 1.17 तक गया था, तो काफी कंफर्ट जोन पे ये दिख रहा है। 1.4 1.5 एक सेलिंग जोन होता है। इंडिया विक्स में एक तेजी देखने को मिल रही है, 5.75 का 5.77% का जंप देखने को मिल रहा है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।